नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। गोगुंदा पंचायत समिति के रावलिया खुर्द के ग्रामीण पहुंचे एसडीएम के पास बार बार सचिव हटाने और नए सचिव की आईडी चालू नहीं करने की शिकायत को लेकर कार्यवाहक उपखंड अधिकारी सृष्टि डबास से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि रावलिया खुर्द में कांग्रेस समर्थित सरपंच है, जिसके चलते पिछले 5 वर्षों से गांव के ही कुछ भाजपा कार्यकर्ता हमारे सरपंच को काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दखल से पंचायत में कोई भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अभी एक सचिव को कुछ दिनों पूर्व चार्ज दिया था, लेकिन विकास अधिकारी उसकी आईडी चालू नहीं कर रहे हैं। इस दौरान रावलिया खुर्द सरपंच हीरा लाल गमेती, उप सरपंच शिव शंकर जोशी, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, सहकारी समिति अध्यक्ष शंकर सिंह राजपूत, युवा नेता दिनेश जैन, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव प्रकाश नगारची, वार्ड पंच प्रकाश भील, राकेश जोशी, शूरवीर सिंह, सुरता राम, रूपलाल, उदयलाल, मगन लाल सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं हीरालाल गमेती सरपंच ग्राम पंचायत रावलापुर। आज एग्जाम मैम के यहाँ ज्ञापन देने आए, जो कि हमारे ग्राम पंचायत में जो सचिव थे पहले, अभी जो उसका ट्रांसफ़र कर दिया और नया सचिव आया था, तो 6 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया, तो उसको मैंने ज्वाइनिंग दे दी और अब उसकी आईडी चालू नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो राजनीति के कारण उसको दबा के रखा कि आपको काम नहीं करना पंचायत रावलापुर में। जो हमारे पंचायत का फंड है, उसी फंड के हिसाब से हम काम कर रहे, लेकिन इसको मना कर दिया कि अभी आईडी चालू नहीं करनी और काम नहीं करना। और हमने कितनी बार 2-2.5 साल हुए नरेगा के प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेबर अभी घर पे बैठी है, उसको काम नहीं मिल रहा, जो भी वो काम स्वीकृत नहीं होने दे रहे, ये राजनीति के कारण कर रहे। जो मैडम से यही निवेदन करें कि जल्दी से जल्दी आईडी चालू करवाई जाए और नरेगा के जो काम है उन लोगों को मिले। और सरकार एक तरफ 125 दिन बता रही कि 125 दिन नरेगा में देंगे, लेकिन अभी 150 दिन भी लेबर के नहीं हो रहे और वो लोग कहाँ 125 दिन हो रहे हो। इसलिए हम आज पूरा ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच साहब है, उप सरपंच साहब है, मंडल अध्यक्ष जी है, सभी कार्यकर्ता है, जो ज्ञापन मैडम को देकर ये बता रहे कि जल्दी से काम करवाया जाए। दूसरी उप सरपंच ग्राम पंचायत रावलिया खुर्द। आज हम ग्राम पंचायत रावलिया खुर्द के हालात को हमारे प्रशासक महोदय एसडीएम गोगुंदा को बताने के लिए आए हैं कि पिछले करीब 10 दिन से हमारी ग्राम पंचायत में एक नए सचिव साहब ने ज्वाइन किया है और बीडीओ साहब गोगुंदा ने इतना प्रेशर बीडीओ को इनको दिया है सचिव साहब को कि आप 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाए, मेरे पास राजनीतिक प्रेशर आ रहा है। उसको छुट्टी पे भेज दिया। उसके बाद मैंने बीडीओ को फ़ोन किया कि बीडीओ साहब, सचिव साहब नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है, आप आईडी क्यों नहीं चालू कर रहे हो? कि नहीं, वो तो मेडिकल की छुट्टी पे है। और सचिव साहब को फ़ोन किया तो सचिव साहब कह रहे हैं नहीं कहाँ मेडिकल पे हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ काम करने के लिए। तो बिना मेडिकल के ये गुमराह करने वाली बातें कर बीडीओ साहब ने अभी तक उनकी आईडी चालू नहीं की है। हालांकि उन बीडीओ साहब का भी ट्रांसफर कर दिया राजनीतिक दखल के कारण। अभी नए बीडीओ साहब आए तो उनको भी मना कर दिया कि रावलिया खुर्द की आईडी चालू नहीं करनी है। हमारी पंचायत में अभी 4-5 काम सैंक्शन शुदा है, जिसके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आईडी चालू नहीं करना मतलब पंचायत के विकास कार्यक्रम में काम में रोड़ा अटकाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के लोग काफ़ी नाराज हैं। पिछले करीब 2 वर्ष से जब से बीजेपी सरकार आई है राजस्थान में, नरेगा का एक काम सैंक्शन नहीं किया इन लोगों ने रावलिया खुर्द से। यहाँ पंचायत समिति सचिव जाता है कि हमने जिला परिषद भेज रखे हैं और अब अभी तक इन्होंने 8 सचिव बदल चुके हैं। अभी जो सचिव आया वो कह रहे हैं तुम्हारे को काम नहीं करना है, तुम जाओ आराम से बैठो पंचायत में। एक सचिव इससे पहले और आए थे, गणेश जी तेली करके, तो वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले थे। मैंने पूछा सचिव साहब क्या हुआ, काम क्यों नहीं करवा रहे हो आप, नरेगा की इतनी लेबर आई है, काम सैंक्शन नहीं हो रहा है? वो कह रहे हो मेरे को तो प्रधान साहब ने ऐसे कह के भेजा है कि पंचायत में टिफिन लेके जाना और वापस खा पी के वापस आ जाना। तो ये स्थिति इन राजनीतिक लोगों ने ग्राम पंचायत की कर रखी है। तो हम ऐसा ज्ञापन देने आए हैं। दूसरा ये कि जल जीवन मिशन के अंदर सबसे पहले ग्राम में जो कुएँ हैं, टंकियाँ हैं, हमारे रावलिया खुर्द में बनी और 2 साल से एक भी अधिकारी ने सूद नहीं ली अभी तक ग्राम पंचायत की।
हमारे रात्रि चौपाल में कलेक्टर साहब आए, उनसे भी हमने पिछली बार निवेदन किया, नरेगा के बारे में निवेदन किया, सचिव के बारे में निवेदन किया, जल जीवन मिशन के बारे में निवेदन किया, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने राजनीतिक प्रेशर की वजह से काम नहीं करना चाहा। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक प्रेशर के बजाय पंचायत का विकास हो, इस बाबत हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। धन्यवाद। मैं शंकर सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत रावलिया सहकारी समिति अध्यक्ष। हमारी पंचायत की सर ऐसी दयनीय स्थिति है, शायद अपनी गोगुंदा तहसील में ऐसी दयनीय स्थिति हमारे रावलिया पंचायत की है ऐसी कहीं नहीं, पूरी तहसील में नहीं होगी। इतने हम लोगों को परेशान कर रखा है इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से। आए दिन हमारे वहाँ सचिव आते हैं नए और ट्रांसफ़र हो जाता है, आए दिन आते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाता है, काम कुछ करने देते नहीं है। उनको कहते हैं टाइम पास करो, बैठे रहो, आपको तनख्वाह मिल रही है, पेमेंट मिल रहा है, आप मस्त रहो, हम जो कहते हैं वही करो। ये लोग, ये बीजेपी वाले इतनी मतलब इनकी करूर नीति है, समझ लो उससे प्रभावित हो रही है हमारी ग्राम पंचायत की जनता। जनता इतनी दुखी है तो जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इतनी दुखी है सर। इसलिए हम दुखी होकर के आज वो सचिव साहब की आईडी चालू करवाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता ग्राम पंचायत रावलिया खुर्द से यहाँ एसडीएम मैडम के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमें पूर्ण आशा है और विश्वास है कि सचिव साहब की आईडी चालू करवा के हमारे लोगों को राहत मिलेगी और लाभान्वित पंचायत फंड का जो पैसा है वो उसका सदुपयोग होगा। क्या मामला है, किसके लिए ज्ञापन दिया आज? ये एक ग्राम पंचायत रावलिया खुर्द के एक सचिव है जो गुलाब वो आया है नया सचिव। पहले तो था जो वो उसका था हो गया ट्रांसफर, अब कोई नया सचिव आया तो वो आया तो उनकी बोला आईडी पहले से बंद है। आईडी बंद भाई किस कारण से बंद है तो उनको पूछा भी कि भाई अभी वो चलो भाई ये काम थे। कुछ लोग ऐसे हैं गांव में जो काम करने नहीं देते, जबकि राज कोई भी आता जाता रहता है, उसके राज की कोई ऐसा नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ऐसे कोई दूर विचार नहीं रखना चाहिए उसको। जब काम अगर विकास का काम होता हुआ तो उसको दखल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में भी जो सचिव आया कि भाई कांग्रेस की सरपंच कांग्रेस विचारधारा का है और कुछ यहाँ पे सरकार जैसे प्रधान एमएलए ऐसा कुछ ये है, तो ये विचारधारा बीजेपी की विचारधारा रखते हैं। लेकिन पंचायत के किसी फंड से अगर कोई पैसा नहीं आया, ठीक है, पंचायत का फंड है और पंचायत के फंड से सरपंच अपनी मर्जी से जो भी कार्य कराना चाहता है तो उनके लिए इनका कोई अधिकार नहीं है उनको रोकने का। ये काम श्रीमान एडम मैडम को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने का कारण ये था कि हमारे क्यों ही राजस्थान में सरकार चेंज हुई तो हमारे सरपंच कांग्रेस विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सरकारी कर्मचारियों को दबा के हमारे तमाम विकास कार्य ठप कर दिए हैं। तो अभी वर्तमान एक सचिव नई ज्वाइनिंग की है तो उनकी आईडी को उन्होंने बंद कर दिया। तो मैडम को हमने ज्ञापन में बताना चाह रहे हैं कि मैडम हमारी तुरंत आईडी चालू करें और लोगों में काम है विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं उनको चालू करें। आज करीबन 2 साल से नरेगा का एक भी काम ग्राम पंचायत रावलिया में चालू नहीं है। जब सचिव से बात की जाती है तो बोलते हैं हमारे से ऊपर से दबाव है। क्या पता ऊपर से क्या दबाव है क्या नहीं, लेकिन नरेगा की लेबर एक मेस्ट्रोल हमारा अभी 2 साल में जारी होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और रही बात जल जीवन मिशन की योजनाएं, वहाँ के कुएँ कम्प्लीट, नल योजना पूरी कम्प्लीट पड़ी, कुएँ पे मोटर लगी, मीटर लगे, फिर भी वहाँ पानी की अव्यवस्था पूरी व्यवस्था ठप कर रखी है। तो हमने आज विकास कार्यों के बारे में कुछ काम ठप पड़े उनके बारे में, भेदभाव की राहत यदि कर रहे हैं उनके बारे में मैडम से उनको ज्ञापन दिया है। हमारी पंचायत में भेदभाव न किया जाए। सत्ता तो आती जाती रहती है, सरपंच किसी विचारधारा का हो सकता है लेकिन विकास के कार्य में विचारधारा नहीं होनी चाहिए। तो हमने ज्ञापन के माध्यम से मैडम को अवगत कराए हैं। हमारी पंचायत में पुनः सभी कार्य विकास कार्य ठप पड़े हुए उनको चालू कराएं। हम इन्हीं आशा से मैडम से हमने रिक्वेस्ट किया है तो हमारी बात आगे तक पहुँचाए, हमारा काम शुरू हो गए। तो एक जब से बीजेपी सरकार आई है सचिव पे सचिव ट्रांसफ़र ये करते बार बार। दूसरी चीज़ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी सचिव साहब की जो आईडी है चालू नहीं कर रहे हैं वो प्रशासन से कहना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से वो आईडी चालू कर दे, वरना लोग सड़कों पे आएंगे, उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे कोई अलग ही बात होगी। दूसरी चीज़ ये काम करते नहीं। हमने तो कभी राजनीति नहीं की, किसी लोगों को नहीं बोला कि हम कांग्रेस के हैं बीजेपी के हैं। हम तो हर लोगों का गांव में काम कर रहे हैं। हमने तो बोला ही नहीं या पंचायत समिति ये लोग क्यों कहते हैं कहा तुम बीजेपी को कांग्रेस को। हमने तो पंचायत में किसी लोगों को ऐसे नहीं बोला कि हम कांग्रेस के हैं बीजेपी के। हर इंसान का जो पंचायत से काम है वो तो हम तो कर रहे ही हैं।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो आईडी जो ब्लॉक कर रखी है वो जल्दी से जल्दी चालू करें, वरना लोग सड़कों पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।